नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। जैसा कि आपको पता है, अपन यहाँ पर राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। उसमें अपन ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का करंट अफेयर पढ़ लिया है और उसी कड़ी में आज अपन सितंबर 2022 का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 12 महीने का करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर पूरे 12 महीने की 12 क्लासेज आ जाएगी। हर महीने की एक क्लास देता हूँ। आप चाहे राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम देना, आरएस दे देना, एसआई दे देना, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, वीडियो, एलडीसी, ईओ, आरओ, कोई सा भी एग्जाम दे देना जिसके अंदर राजस्थान का करंट अफेयर है, अपनी इस क्लास में से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैं सारे फैक्ट आपको समराइज करके एक जगह बताता हूं और प्रत्येक महीने का मैं अलग अलग पढ़ाता हूं। तो मैंने पिछले 4 महीनों का तो पढ़ा दिया है, ये उसी कड़ी के अंदर 5 महीने सितंबर 2022 का मैं करंट अफेयर आपको इस क्लास में पढ़ाऊंगा। अगर आप जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया फैमिली पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप ये सब करते रहोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए सारी क्लासें लाता जाऊंगा जैसे जैसे आप मुझे कमेंट करोगे। मैंने पहले जनवरी की क्लास डाली थी तो बच्चों ने कमेंट किया, सर हमें इसी तरह का 12 महीने का चाहिए, तो मैंने आपके लिए 12 महीने का दे दिया है। ठीक है, ये 5 महीने का कल तक सारी क्लासेज आ जाएगी। और आपको अगर ये जो जीके की ये पीडीएफ है हर महीने की वो चाहिए, वो कहाँ मिलेगी? तो ये मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अपन जल्दी से शुरू करते हैं। आज की क्लास है राजस्थान करंट अफेयर सितंबर 2022। क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको अपन मनरेगा बोलते हैं, उसके अंतर्गत राजस्थान में नियोजित मेट की प्रतिदिन मजदूरी 5 रुपए बढ़ाई गई। यानी मेट की पहले मजदूरी 235 रुपए थी, जिसको बढ़ाकर 240 रुपए किया गया, यानी 5 रुपए की मेट की मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है। अगली चलते हैं, आगे क्या है। 1 सितंबर 2022 से राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी ई व्हीकल पॉलिसी को लागू किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये इस महीने के करंट अफेयर में, सितंबर के करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है कि 1 सितंबर 2022 से राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी ई व्हीकल पॉलिसी को लागू किया गया है। इस ई व्हीकल पॉलिसी के अनुसार एसजीएसटी को 100% पुनर्भुगतान किया जाएगा। यानी आप ई व्हीकल पॉलिसी के तहत कोई भी ई व्हीकल यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदते हो तो आपको उस पर एसजीएसटी का 100% रिफंड मिलेगा। इस व्हीकल पॉलिसी में ई व्हीकल पर अनुदान देने की भी व्यवस्था की गई है, तो ई व्हीकल पर आपको कुछ छूट भी मिलेगी। इस ई व्हीकल पॉलिसी के अनुसार पहली 500 इलेक्ट्रिक बसों पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा तथा पहली 200 बसों को रेट्रोफिटमेट उपकरण की कीमत का 15% या 2.5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। जो चार्जिंग स्टेशन है, जो इन ई व्हीकल को चार्जिंग करने के लिए, जैसे पेट्रोल वाली गाड़ी में अपन पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वैसे ही चार्जिंग वाली को जो चार्जिंग स्टेशन बनेगा, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रथम सौर चार्जिंग स्टेशनों को बिजली आपूर्ति ढांचा विकसित करने के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा तथा चार्जिंग के लिए विद्युत दर 6 रुपए प्रति यूनिट होगी। यानी ई व्हीकल को लेकर यह पॉलिसी आई है, ध्यान रखना है। आगे क्या है। हाल ही में राजस्थान में उद्योगों के निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग और उससे संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए गठित राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का पहला चेयरमैन निर्विरोध रूप से बने हैं राजीव अरोड़ा। जो राशिको के चेयरमैन हैं, उनको राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का चेयरमैन बनाया है। और उसी काउंसिल का यानी राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का जो वाइस चेयरमैन है वो महावीर प्रसाद शर्मा को बनाया है। दोनों को ध्यान रखना है। आगे क्या है। ये मिशन बुनियाद है। मिशन बुनियाद के बारे में भी सीटी के पेपर के अंदर पूछा था कि मिशन बुनियाद है वो किससे संबंधित है, तो ये डिजिटल लर्निंग से संबंधित है। आपसे वापस पूछा जा सकता है कहीं भी एग्जाम में, तो ध्यान रखना। मिशन बुनियाद है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं क्या है। मिशन बुनियाद एक डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के समझने की क्षमता के आधार पर उसे व्यक्तिगत पढ़ने की सामग्री सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चे स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकेंगे। मिशन बुनियाद का शुभारंभ शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला द्वारा शिक्षा संकुल में 5 सितंबर 2022 को किया गया है। अब इसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा प्राप्त की जाएगी। यह कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग, जिसको पीएएल बोलते हैं, सबसे बड़ा पीएएल कार्यक्रम है। पीएएल का मतलब होता है पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है ये। आगे क्या है। राजस्थान के 2 शिक्षकों को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022। राजस्थान के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 मिला है, जिसके अंदर एक नाम तो है दुर्गाराम मुवाल, दूसरा है सुनीता गुलाटी। जो दुर्गाराम मुवाल है वो नागौर के डेगाना से हैं और ये उदयपुर के अंदर भी सेवा दे रहे हैं। तो उदयपुर के जो आदिवासी इलाके, वहां पर जो आदिवासी बच्चे हैं उनके गार्जियनों से ये मिलते हैं और उन बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। जो बाल श्रम करते हैं या बाल तस्करी करते हैं उनके विरोध ये लड़ने का कार्य करते हैं। तो दुर्गाराम मुवाल को इसी कार्य के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया। सुनीता गुलाटी है वो शायद बीकानेर के अंदर कार्यरत हैं और जो मूक विधीर बच्चे हैं उनको शिक्षा देने के लिए उनको भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। तो दोनों का नाम याद रखना है, दुर्गाराम राठौड़, दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी। दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी ध्यान में रखना है। आगे क्या है। इस सम्मान में उनको दिया क्या गया ये बताया गया है। राष्ट्रपति द्वारा शिक्षकों को सम्मान स्वरूप प्रत्येक को एक रजत पदक दिया गया और 50,000 रुपए की राशि पुरस्कृत का चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
एक तो प्रमाण पत्र दिया गया है, एक रजत पदक दिया गया है और 50,000 रुपए की पुरस्कृत राशि का चेक दिया गया है। आगे एक योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चिरंजीवी। देखते ही आपको गलत नहीं करना, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। चिरंजीवी में आजकल बहुत पेच आने शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के बारे में पूछा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक में 6 सितंबर 2022 को किया गया। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना है, उसकी शुरुआत 6 सितंबर 2022 से की गई है। योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल देश के किसी भी राज्य का निवासी बिना किसी एफआईआर अथवा औपचारिकता के इस योजना के संबंध निजी व सरकारी अस्पताल में 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना है, उसका शुभारंभ 6 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने करवाया है। इस योजना में होगा क्या? इस योजना में यह होगा कि अगर कोई किसी भी राज्य का है, किसी भी जिले का है, अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उस रोड एक्सीडेंट से उसको वहां हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, उसमें 72 घंटे तक उसका इलाज बिल्कुल फ्री किया जाएगा। ठीक है, और इसमें एक नोट है, इसका ध्यान रखना। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए चिरंजीवी योजना का पात्र होना आवश्यक नहीं है। यह जरूरी नहीं है आप चिरंजीवी योजना के पात्र हो या नहीं हो, आप चाहे कोई से भी जिले के हो, कोई से भी राज्य के हो, आपको 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार दिया जाएगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत। ठीक है, आगे चलते। आगे क्या है? राजस्थान, जब ये चिरंजीवी योजना की बात हो गई तो मैंने सोचा कि ये आपको बता देता हूं, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि राजस्थान का हेल्थ मॉडल क्या है। तो राजस्थान के हेल्थ मॉडल के बारे में कुछ फैक्ट बताता हूं जिनको आप याद रखने की कोशिश करना। राजस्थान में बजट का 7% चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाता है। तो बजट का 7% चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाता है। राजस्थान में 88% परिवार स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर औसत 41% है। राष्ट्रीय स्तर पर है ना, जो जनता है वो 41% जनता ही जो स्वास्थ्य बीमा उसके दायरे में आती है, लेकिन राजस्थान में 88% जो फैमिलीज हैं वो स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आते हैं। ये चिरंजीवी बीमा योजना की वजह से हो पाया है। चिरंजीवी योजना में अब तक 21.4 लाख मरीज 2111.41 करोड़ के निःशुल्क उपचार से लाभान्वित हुए हैं। चिरंजीवी योजना से जुड़े अस्पतालों को 21 दिन के अंदर भुगतान दिया जाता है। यदि कोई हॉस्पिटल है चिरंजीवी से जुड़ा गया है, किसी भी मरीज का फ्री में ऑपरेशन या कोई भी इलाज करता है तो उसका पेमेंट 21 दिनों के अंदर अंदर सरकार उस हॉस्पिटल को दे देती है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? ई गवर्नेंस के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जिसको डीबीटी बोलते हैं, डीबीटी में राजस्थान पूरे देश में 4थे स्थान पर है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ई गवर्नेंस के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी में राजस्थान पूरे देश के अंदर 4थे स्थान पर है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? देश भर में सबसे पहले राजस्थान के शहरों में निवास करने वाले लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा खानिया की बावड़ी जयपुर से 9 सितंबर 2022 को किया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखना है। जो देश के अंदर, जो अपने राज्य के अंदर जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए, जैसे आपको पता है गांवों में मनरेगा चल रही है, उसी तरह शहरों में भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया है 9 सितंबर 2022 को, जो खानिया की बावड़ी जयपुर से किया गया है। अब आपसे पूछ सकते हैं ये खानिया की बावड़ी क्या है? तो खानिया की बावड़ी 18वीं शताब्दी से निर्मित एक ऐतिहासिक बावड़ी है जो जयपुर में आगरा रोड पर स्थित है। जयपुर में आगरा रोड पर स्थित है, 18वीं सदी की निर्मित ऐतिहासिक बावड़ी है जिसको खानिया की बावड़ी बोलते हैं। यहीं से 9 सितंबर 2022 को देश भर में जो बेरोजगार है उनके लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने किया था। आगे क्या? इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 213 शहरी निकाय क्षेत्रों में निवास करने वाले जरूरतमंद बेरोजगार परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत। आगे चलते हैं, ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, जिसको अपन मनरेगा बोलते हैं, उसकी तर्ज पर ही प्रारंभ की है। आगे चलते हैं, इस योजना में मजदूरी का प्रावधान कुछ इस प्रकार किया गया है। मजदूरी क्या मिलेगी इसके अंदर? तो एक कुशल जो श्रमिक होंगे उनको 269 रुपए प्रति दिवस के हिसाब से मिलेंगे, मेट को 271 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे, और जो कुशल श्रमिक होंगे उनको 283 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलेंगे। कुशल श्रमिकों को 283 रुपए मिलेंगे, जो एक कुशल श्रमिक है उनको 259 रुपए मिलेंगे, और जो मेट है उनको 271 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इसके अंदर वेतन होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है? राजस्थान के मोहनलाल और आसाराम को शिल्प गुरु अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है उसने वर्ष 2019 के लिए शिल्प गुरु अवार्ड और नेशनल अवार्डीज की घोषणा की है। इसके अंदर शिल्प गुरु अवार्ड जयपुर के तारकसी आर्टिस्ट मोहनलाल शर्मा जो जांगीड़ है वैसे तो, और मिनिएचर पेंटिंग के आसाराम मेघवाल को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मोहनलाल और आसाराम को शिल्प गुरु अवार्ड मिला है, और ये किस किस से संबंधित है तो आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो जांगीड़ साहब है मोहनलाल शर्मा, या जो मोहनलाल जांगीड़ है वो तो तारकसी के आर्टिस्ट हैं, और जो दूसरे आसाराम मेघवाल है वो मिनिएचर पेंटिंग के हैं। ठीक है, डिजाइन इनोवेशन अवार्ड
डिजाइनर नेहा भाटिया और धर्मेंद्र सिंह भल्ला को मिला है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, जो डिजाइन इनोवेशन अवार्ड है वो डिजाइनर नेहा भाटिया और धर्मेंद्र सिंह भल्ला को मिला है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व में बफर एरिया में सफारी की शुरुआत होगी। जो रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व है उसके जो बफर एरिया है वहां पर सफारी की शुरुआत होगी। वाइल्ड लाइफ ने बफर एरिया में 1212 किलोमीटर लंबे 2 ट्रैक भी प्रस्तावित किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है, राजस्थान में 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त कर इतिहास रचा। राजस्थान की टीम ने सर्विसेज को 37-34 से हराया। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कितने पॉइंट से रहा आपको तो यही ध्यान रखना है। राजस्थान ने 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप है उसके अंदर स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सर्विसेज को इसने हराया था। हाल ही में विद्युत वितरण कंपनियों ने राज्य में रूफटॉप सोलर से घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रही बिजली की दर 3.14 से कम करके 2 रुपये कर दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है ये साल जो है चुनावी साल है, इसके अंदर सरकार चेंज होगी तो पेपर में भी वही चीजें पूछी जाएगी जो इस सरकार ने बड़ी बड़ी योजनाएं निकाली है, ताकि बच्चों को ध्यान रहे और बच्चे वोट करें। आपको ध्यान रखना है इन चीजों का, ये योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी वैश्विक रैंकिंग में IIM उदयपुर ने 2 वर्षीय MBA प्रोग्राम के लिए प्रतिष्ठित FT मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2022 की वैश्विक रैंकिंग में 81वीं रैंक हासिल की है। ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं, आगे क्या है, राजस्थान में ई-मित्र के माध्यम से बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं एकल महिलाओं के लिए CM आश्रित सेवा योजना शुरू होगी, जहां पर घर बैठे ई-मित्र की फ्री सेवाएं मिलेगी। राजस्थान के अंदर जो ई-मित्र है उनके माध्यम से जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग है या जो विधवा है या एकल महिलाएं जिनको बोलते हैं, उनको CM आश्रित सेवा योजना शुरू करेंगे, जिसके अंदर घर बैठे ई-मित्र की सेवाएं प्रदान करेंगे उनको। आगे क्या है, राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह जो SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर मनाया गया था, डॉक्टर गुंजन गर्ग व गोपाल काबरा को हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर गुंजन गर्ग और गोपाल काबरा को हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह जो SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर मनाया गया, वहां पर डॉक्टर गुंजन गर्ग और गोपाल काबरा को हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं, आगे क्या है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर भरतपुर चंबल परियोजना की घोषणा की है। तो आपको ध्यान रखना है, धौलपुर भरतपुर चंबल जो परियोजना है उसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। आगे क्या है, राजस्थान के पूर्व DGP जो पुलिस महानिदेशक थे, जिनको अपन DGP बोलते हैं, विजय कृष्ण थानवी का निधन हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकते हैं विजय कृष्ण थानवी किस क्षेत्र से संबंधित हो। ये एक सिविल सेवक थे और उनका राजस्थान के ये पूर्व DGP थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति और राजस्थान MSMI नीति 2022 को राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत द्वारा 17 सितंबर 2022 को जारी कर दिया गया है। इसमें न केवल प्रदेश में औद्योगिक विकास होगा बल्कि शिल्पकार, दस्तकार और कारीगरों के लिए भी रोजगार अवसर बढ़ेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना क्या है, सबसे बड़ी चीज ध्यान रखने की बात है, हस्तशिल्प नीति और राजस्थान MSMI नीति है 2022, उसकी घोषणा 17 दिसंबर 2022 को की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, पैरा एथलेटिक्स देवेंद्र झाझड़िया ने मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री में रजत पदक जीता है। ध्यान रखना है, मोरक्को के अंदर जो हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री में जो टूर्नामेंट हुआ था उसके अंदर रजत पदक किसने जीता? तो देवेंद्र झाझड़िया ने। देवेंद्र झाझड़िया कहाँ के, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, राजस्थान सरकार ने MSME दिवस पर जयपुर की लुणावत जेम्स को एक्सपोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो राजस्थान सरकार ने जो MSME दिवस मनाया गया था उस पर जयपुर की जो लुणावत जेम्स है उसको एक्सपोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया था। आगे चलते आगे क्या है, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो बाबूलाल मरोटिया जयपुर के हैं। बाबूलाल मरोटिया है उनको राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो गंगा सिंह गौतम, जो दौसा से गंगा सिंह गौतम है उनको राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार दिया गया है। जोधपुर में क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो आपको पता है जो जोधपुर है वहां पर क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। आगे क्या, सीनियर स्टेट क्रिकेट चैंपियनशिप कोलविन शील्ड जयपुर ने जीती, फाइनल मैच में कोटा को हराया। तो सीनियर स्टेट क्रिकेट चैंपियनशिप है जिसको अपन कोलविन शील्ड बोलते हैं, वो जयपुर ने जीता है और कोटा को हराया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। PM श्री योजना के अनुसार विद्यालयों के विकास और उन्नयन के लिए राजस्थान ने 716 स्कूलों को चिन्हित किया। जो PM श्री योजना चल रही है उसके लिए राजस्थान के अंदर 716 स्कूलों को सिलेक्टेड किया है, चिन्हित किया है। आगे क्या है, आदि महोत्सव 2022 जो कोटड़ा के अंदर उदयपुर के अंदर मनाया गया था। तो आदि महोत्सव 2022 कोटड़ा का शुभारंभ राजस्थान के उदयपुर जिले में 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस पर किया गया था। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसी दिन आदि महोत्सव 2022 जो कोटड़ा उदयपुर में उसका शुभारंभ किया गया था। शुभारंभ किसने किया था? आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, आपको बताना है वापस। राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर 2022 महात्मा गांधी जयंती को सूखा दिवस घोषित किया। तो आपको पता है वैसे भी ड्राई डे होता है, ये राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर 2022 को
महात्मा गांधी जयंती को सूखा दिवस घोषित किया, ड्राई डे घोषित किया, ध्यान रखना है आपको। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, आपको पता है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी है। उनको भारतीय छात्र संसद द्वारा पुणे में 16 सितंबर 2022 को आयोजित होने वाले आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का विशेष सम्मान दिया गया। आपसे पूछ सकते हैं आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का विशेष सम्मान किसे दिया गया है, तो जो अभी वर्तमान के अंदर विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर सीपी जोशी, उनको दिया है। किन्होंने दिया है? भारतीय छात्र संसद ने, जो पुणे के अंदर 16 सितंबर 2022 को आयोजित हुई थी। आगे क्या उल्लेखनीय है कि 12वीं भारतीय छात्र संसद का आयोजन पुणे में राजकीय एमआईटी स्कूल और एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी किसरूड द्वारा 15 से 17 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये जो भी है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको तो यही ध्यान रखना है कि सीपी जोशी जी को ये दिया गया था। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए डॉक्टर गुंजन गर्ग व डॉक्टर गोपाल काबरा को हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन कार्य के लिए डॉक्टर गुंजन गर्ग व डॉक्टर गोपाल काबरा को हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं। आगे क्या है? प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आम लोगों, स्कूलों तथा बच्चों के अधिकारों से जुड़े प्राधिकारियों को जागरूक के क्रम में बाल संरक्षण संकल्प यात्रा का 5वां संस्करण 5 सितंबर 2022 को भीलवाड़ा जिले के अंदर प्रारंभ हुआ। तो 5 सितंबर 2022 भीलवाड़ा इंपोर्टेंट है। बाल संरक्षण संकल्प यात्रा का 5वां चरण है, वो 5 सितंबर 2022 को भीलवाड़ा जिले में प्रारंभ हुआ था। आगे चलते आगे क्या है? दौसा के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध आबानेरी की चांद बावड़ी, आपको पता है कहां पर है? दौसा बांदीकुई के अंदर आबानेरी की चांद बावड़ी। आबानेरी फेस्टिवल 2022 का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 27-28 सितंबर 2022 को किया गया। आपसे पूछ सकते हैं आबानेरी फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो दौसा के अंदर जो बांदीकुई है वहां पर किया गया, वहां पर आबानेरी की चांद बावड़ी। आगे चलते आगे क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जिसको अनुजा निगम बोलते हैं, उसके पोर्टल का शुभारंभ 22 सितंबर 2022 को किया गया। आगे क्या है? शिल्प एवं माटीकला बोर्ड के मनोनीत अध्यक्ष डूंगरराम गेदर ने बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार 19 सितंबर 2022 को ग्रहण किया। आपको ध्यान रखना है, शिल्प एवं माटीकला बोर्ड के जो मनोनीत अध्यक्ष है वो डूंगरराम गेदर है। कौन है? डूंगरराम गेदर है। आगे क्या है? कुपोषण मुक्त राजस्थान के लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश भर में राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर 2022 तक मनाया गया। आपसे पूछ सकते हैं राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया गया? तो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। क्या आम लोगों में प्रदेश में निवेश आकर्षित करने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 25 सितंबर 2022 को इन्वेस्टमेंट राजस्थान क्विज का आयोजन किया गया। तो इन्वेस्टमेंट राजस्थान क्विज का आयोजन कब किया गया? 25 सितंबर 2022 को। आगे चलते हैं। प्रदेश में वी वॉक का द्वितीय चरण 10 सितंबर 2022 से शुरू किया गया। इसमें प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में 50 से अधिक बुनकरों ने हिस्सा लिया है। जो वी वॉक है उसके द्वितीय चरण का 10 सितंबर 2022 से शुरू किया गया। इसमें प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र के 50 से अधिक बुनकरों ने हिस्सा लिया है। यह था अपने करंट अफेयर, बहुत ही शानदार करंट अफेयर है। सितंबर का मैंने कंप्लीट करंट अफेयर आपको पढ़ा दिया। सितंबर में इससे बाहर कोई भी करंट अफेयर नहीं है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पिछले 5 महीनों का करंट अफेयर आपके पास पहुंच गया है। इससे पहले का 6 महीने का करंट अफेयर मैं और आपके साथ शेयर कर दूंगा और जल्दी मैं आपको उसकी क्लासें बना के डाल दूंगा, जिसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। कमेंट में कोई अच्छा कमेंट हो तो लिखना, कोई बुरी चीज जिसमें सुधार करने की जरूरत हो तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल रहा हूं, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।